Hello everyone, a very good morning. So today is Saturday and now we are going to discuss about आने वाले हफ्ते के लिए जो मंडे से शुरू होगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है और क्या होता दिख रहा है। ठीक है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा एंड विदाउट स्किप किए देखिएगा। अगर टाइम लगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो, तो भी इसमें जो कुछ भी बातें बताई जाएगी, कही जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेनिफिट देगी ही देगी। ठीक है, तो देखते रहिए। आगे बढ़े और आने वाले हफ्ते के लिए डिस्कस करें उससे पहले एक कदम पीछे लेते हैं और पिछले हफ्ते में जो हुआ उसके ऊपर एक नजर करते हैं। पिछला हफ्ता जो शुरू हुआ था संडे को जो हमारे यूनियन बजट आए थे, जिसने यूं समझो कि हमारे दिमाग के बजट को हिला के रख दिया। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अ राइज, पर क्या हुआ, जो भी लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, 24,800, 900, ये सारे सपोर्ट के तौर पे हम डिस्कस कर रहे थे। निफ्टी ने, मार्केट ने किसी की भी शर्म नहीं की, किसी की भी लाज नहीं रखी और सारे लेवल्स तोड़े। और इतनी खतरनाक तरीके से तोड़े कि लोगों का नजरिया पूरी तरह से बैरिश कर दिया। ठीक है, पूरी तरह से बैरिश कर दिया। 24,570 तक मार्केट को पटक दिया एंड एवरीवन वाज लाइक शाउटिंग के अब तो 24,000 आएगा, 23,500 आएगा। मेरे या मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जिनका जो व्यू था, मार्केट टूटने पर भी वो व्यू नहीं टूटा। आप कोई भी मेरी वीडियो उस वक्त की देख लीजिए, पिछले हफ्ते की, पिछले 10 दिन की, जो भी आप देखो, हर वीडियो पे मैंने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक लाइन जरूर बताई है कि कोई भी डिप आएगी मार्केट में, इट विल बी अ ट्रैप और इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, आप चाहे जैसे लो उसको। और मार्केट ने ये दोनों बातों को बखूबी प्रूव किया है कि एवरी डिप वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। संडे को जो भी डैमेज हुआ था, मंडे जब मार्केट ओपन होता है तो 570 की जो लो थी उसको ब्रेक नहीं किया। 24,570 की जो लो बनी थी संडे के दिन, उसको ब्रेक नहीं किया। एक बुलिश कैंडल बनाता है मार्केट। उस वक्त भी लोगों को यही यही लगता है कि सिर्फ एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट है, दिस एंड दैट। और फिर क्या होता है मंडे शाम को? मंडे शाम को पूरे मार्केट की काया पलट हो जाती है जब ट्रंप से ये न्यूज आती है कि इंडिया और यूएस की डील हो गई। जो ट्रेड डील इतने समय से लिंगरिंग पे थी, वो आखिरकार कंप्लीट हो गई। हम ये नहीं देखेंगे कि इस डील से इंडिया को क्या फायदा हुआ, हम ये देखेंगे कि इस डील से जो बुलिश थे, जो मार्केट है, उसको क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि ट्यूसडे के दिन मार्केट 1400 पॉइंट गैप अप में ओपन हुई, निफ्टी 1400 पॉइंट गैप अप में ओपन हुई। तो यहीं पे ये बात प्रूव हो गई कि संडे के दिन जो भी डिप आई, वो एक बाइंग का ही मौका लेकर आई थी। डराने डरने वाले को मार्केट ने डराया, सिस्टम से हटाया। और जो लोग डटे रहे, जो लोग खड़े रहे लॉन्ग पोजीशन लेकर, इस डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानकर, उन्होंने पैसे बनाए। ट्यूसडे वाज लाइक, मैं तो ये कहूंगा कि मेरी मेरी लाइफ का एक मुबारक दिन मैं कह सकता हूं, क्योंकि कई कई लोगों की मुबारक बात आ रही थी कि सर, पहली बात तो मुझे सर सर कहना बंद करो कि जस्ट बिकॉज क्योंकि आप पे भरोसा था, आप पे ट्रस्ट था, इस वजह से जो है वी मेड दिस मच, वी मेड दैट मच एंड सो ऑन। अच्छा खासा पैसा लोगों ने बनाया और मैंने उन लोगों के भरोसे को कमाया। पीपल ज्वाइन, उसके बाद में लोगों ने, कई कई लोगों ने ज्वाइन भी किया। और ट्यूसडे के बाद में मार्केट वाज जस्ट गेटिंग साइडवेज। थर्सडे के दिन मैंने सभी को जोड़ी ट्रेड लेने का कहा था। जोड़ी ट्रेड यानी कॉल एंड पुट दोनों, बैंक बैंक निफ्टी खास करके।
तो जो भी पोजीशन हमने बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में कॉल और पुट दोनों लेकर बनाई थी, इवन इन निफ्टी हमने जो है 25,200 का पुट लिया हुआ था मार्च महीने का। तो इंट्राडे हमने एक बार उसको बुक किया, फिर वापस वो पुट नीचे आई, यानी कि मार्केट राइज हुआ, पुट नीचे आई, और हमने उसमें री एंट्री ली। एंड नाउ इन स्पाइट ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स इन पुट, वी अगेन री एंटर्ड इन पुट। हमारे कॉल ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन हमने जो री एंट्री ली, सेंसेक्स का ही जो हमारा पुट है वही खाली फरवरी का है, 19 तारीख का। बाकी निफ्टी की पुट मार्च महीने की है, मार्च मंथली एक्सपायरी की है। और बैंक निफ्टी की 58,500 की पुट मार्च एक्सपायरी की है। ठीक है। 150 से पौने 200 पॉइंट हमने ऑलरेडी बैंक निफ्टी के पुट में बनाए हैं, जो हमने फरवरी का लिया हुआ था। एंड सेंसेक्स में भी वही हाल है, उतना ही प्रॉफिट बनाया हुआ है। और निफ्टी का जो पुट है वो हमारा मार्च का है, और उसमें भी हमने इंट्राडे प्रॉफिट तो बनाया ही है। इंट्राडे यानी पहले पोजीशन लिया था, उसको बुक किया, वापस नीचे आया, अगेन बी री एंटर्ड। एंड नाउ एवरीवन नाउ वांट्स टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे, बिकॉज सिंगापुर निफ्टी, मेरा मतलब है गिफ्ट निफ्टी जो है, 150 पॉइंट प्लस बता रहा है। कल डाउ ने 1200 पॉइंट का रैली किया। तो अब होगा क्या मंडे को? क्या होगा मंडे को? जो हमारे कॉल्स है वो बुक हो जाएंगे। पुट तो हमारी मार्च की है, तो हमें पुट की तो कोई फिक्र नहीं। और जो हिसाब से डाउ भागा है कल, 150 पॉइंट अगर मानो मंडे को गैप अप ओपन होता है, तो 350 400 पॉइंट 500 पॉइंट सेंसेक्स गैप अप ओपन होगा, तो जो हमारा सेंसेक्स का कॉल है वो हम बुक कर लेंगे। और वैसे भी 150 200 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप ओपन करेगा, तो ऑब्वियसली वो वहां पे टिकेगा नहीं, वो डिप मारेगा। तो जब डिप आएगी हमारी पुट बुक हो जाएगी, भले भाव टू भाव ही क्यों ना हो, लेकिन बुक तो होगी। कुछ लेके तो नहीं जाएगा, देके ही जाएगा। और जो भी हमारे ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स यानी जो भी हमारे स्टॉक्स के ट्रेड्स हैं, कॉल्स वगैरह, वो हम बुक कर लेंगे। अच्छा, ये बात तो मैं थोड़ा रह गया बताना। ट्यूसडे को लोगों ने निफ्टी वगैरह में तो अच्छा खासा बुक किया, लेकिन उसके बाद में वेडनेसडे थर्सडे माय क्लाइंट्स बुक्ड अ हैवी प्रॉफिट इन पॉलिसी बाजार। लोगों के, अब क्या ही बताऊं मैं तो सब कुछ आपसे शेयर कर ही चुका हूं। कुछ क्लाइंट्सों के फीडबैक भी मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं, आप जाके एक बार चेक करिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मार्केट क्या चाल चलेगा वी डोंट नो। ये एक अनुमान होता है कि मार्केट शायद ये चाल चलेगा। ठीक है। अब वो जो शायद होता है ना, वो शायद सिर्फ फ्लूक में नहीं आता। वो जो शायद होता है कि मार्केट शायद ये चाल चलेगा, वो शायद के पीछे बहुत बड़ी स्टडी होती है, बहुत बड़ी टेक्निकल रीजन होती है कि भाई इस वजह से मार्केट ये चाल चलना चाहिए। और इनकेस अगर एक्सीडेंटली वो उस तरह की चाल नहीं भी चले, कुछ भी न्यूज बेस आ गया या ऐसा कुछ भी हुआ, फिर भी व्यू चेंज नहीं होता, क्योंकि आखिरकार तो उसको वो चाल चलनी पड़ेगी जो व्यू हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। और मैं यही यही थियरी पे था, सिर्फ पिछले हफ्ते नहीं, पहले से ही। हाँ, उसमें कभी कभार ये हो जाता है कि जो ऑप्शन के प्रीमियम्स है वो धोखा दे देते हैं। और लेकिन अगर आप सही ढंग से काम करो, तो इस महीने ना सही अगले महीने के ऑप्शन आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट करके देता है। जैसे कि पॉलिसी बाजार में कुछों को शायद पिछले महीने उतना प्रॉफिट ना हो पाया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये महीने में, महीने के शुरुआत में ही जो है, डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो गया उनको। आप खुद सोचो, मेरे एक क्लाइंट ने 5,000 में 3 महीने का एनरोलमेंट किया था, और अगले दिन उनको 45-50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और विद इन अ वीक, फ्रॉम 3 months, ही इज शिफ्टिंग टू लाइफ टाइम मेंबरशिप।
तो देखो, कहने का मतलब ये है, मार्केट चाहे जो करे, आपको कंसर्न, आपका मतलब होना चाहिए प्रॉफिट से। और मेरा भी वही मतलब है। मार्केट के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। किस लेवल पे हमने जो पोजीशन ली है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, आई एम कंसर्न विद दैट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहे, आप एक विश्वास से ज्वाइन करें कि चाहे जो होगा, आपका मैं प्रॉफिट तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन अगर इनकेस किसी भी ट्रेड में कोई भी तकलीफ हो गई तो उसकी रिकवरी भी आपको मेरे द्वारा ही कराई जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में, थोड़ा सा तमीज से काम करना होगा। मेरा खाली आप लोगों से, आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है। भले ही आपकी कैपेसिटी 50 नहीं 500 लॉट खरीदने की हो, लेकिन सिस्टमेटिकली काम करें। अगर ऑप्शन ले रहे हो तो तुरंत उसे बुक करने का भी ये करें। अगर कोई स्टॉक ओवरसोल्ड है, ठीक है, उसमें अगर मानो आपने लिया और फिर 2% गिर गया, तो आप भले उसको होल्ड होल्ड करो। लेकिन अगर कोई स्टॉक बीच में है, उसमें अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हो, आपको 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा उसको बुक करो। मैंने केन्स कल क्यों बुक करवाया, 120 वाला हमने 150 में बुक किया, ठीक है। जो फ्यूचर था उसमें भी लोग, जो मेरे फ्यूचर वाले थे, मैंने सिर्फ एक या दो क्लाइंटों को ही फ्यूचर दिलवाया था, उन्होंने भी 250-300 पॉइंट में फ्यूचर बुक किया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, और जो पोजीशन लॉस में चल रही है वो आपको कल प्रॉफिट करके दे देगी। तो ऐसी पोजीशन को आप अगर होल्ड करते हो देन इट्स ओके। लेकिन अगर प्रॉफिट आ रहा है, उसको भी अगर आप थोड़ा और के चक्कर में होल्ड करते जाओगे, कुछ नहीं आएगा। वो प्रॉफिट भी लेके लेके जाएगा और जो कैपिटल है वो भी साफ कर देगा। तो अगर आप जुड़ते हैं, अगर आप एनरोल करते हैं हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप, 13,000 में इक्विटी, 22,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी, या फिर हमारी 1 साल की मेंबरशिप 8,000 में इक्विटी और 10,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी, तो जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। एंड अगर किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो रिकवरी करना मेरा जिम्मा है, उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो इसके लिए सरल चीज आपको जो करनी है वो व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करो, 9082503553, ये मेरा नंबर है। आप 1 साल की मेंबरशिप या लाइफ टाइम की मेंबरशिप बताइए, उसमें आपको क्या ज्वाइन करना है। फिर उसी नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आपको आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप पर इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है। 3-4 ट्रेड मान के चलिए, आपका जो भी फीस होगा वो सब रिकवर हो जाएगा। लोगों के एक एक दिन में हुए हैं। फिर भी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो भाई 3-4 ट्रेड में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब मंडे के लिए क्या लगता है। मंडे मार्केट ऑब्वियसली गैप अप तो दिख ही रहा है। उससे पहले हम एक नजर करते हैं एफआईआई के फिगर्स पे। कल सरप्राइजिंगली डीआईआई सेलर है। याद करो वो दिन, मैंने आप लोगों से कहा था बजट में कुछ ये लोग ऐसा करेंगे। अब पता नहीं क्या किया, क्या है क्या नहीं, लेकिन एफआईआई हैज टू टर्न बुलिश ऑन आवर इंडियन मार्केट। एफआईआई को बुलिश होना ही पड़ेगा हमारे मार्केट में, ताकि डीआईआई जो है, एफआईआई जैसे बुलिश होगा डीआईआई विल स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट। तो एफआईआई का फिगर 1836 करोड़ का है और डीआईआई का सेलिंग फिगर 1145 करोड़ का है। सेलिंग में एफआईआई ने 1836 करोड़ का बाइंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज है। उसके बाद में 143 पॉइंट, वैसे 150 पॉइंट है, 840 पे फिलहाल गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, और 1200 पॉइंट फ्यूचर में यूएस मार्केट डाउ ने बनाया हुआ है। तो वो हिसाब से अगर हम देखें, अब देखिए ये क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का जैसा कुछ दिख रहा है, ये यहां से ऊपर, ऊपर देखिए मार्केट बुलिश है, ऊपर निकल भी सकता है, लेकिन जो कैंडल स्ट्रक्चर है ना, वो फिलहाल मुझे यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट आएगा तो नीचे एक डिप मारेगा और ये लेवल को फिल करने के बाद ही ऊपर निकलेगा। या फिर उसको, अगर वो ऊपर निकलता भी है तो यहां तक 26 100 200 तक एक बार निकल सकता है। और अगर वहां तक निकला
तो हमारे कॉल सारे बुक हो जाएंगे, हमारे स्टॉक सारे बुक हो जाएंगे। और फिर हमारी मार्च की पोजीशन है, अगर फरवरी एंड में भी मार्केट अगर करेक्शन पकड़े तो भी क्या 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 गम है, हमारा जो भी मतलब पुट होगा वो कवर हो जाएगा। तो बहुत ही सेफली वी हैव टैकल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज हजार हजार पॉइंट के गैप अप होना, 1400 पॉइंट का गैप अप, फिर वापस नीचे आना, इतना बड़ा गैप छोड़ के जाना, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी वॉलेटिलिटी को इनवाइट कर रहा है। और जब मार्केट वॉलेटाइल होगा तो ही आपको एक सही ट्रेड लेने में वो हेल्प करेगा। कभी भी डल मार्केट में आपका पैसा नहीं बनता, मार्केट में पैसा बनता है अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मंडे 850 में एक्ट एज अ क्लोजिंग बेसिस रेजिस्टेंस। हो सकता है इंट्राडे 850 के ऊपर निकल जाए मार्केट, लेकिन क्लोज करे तो आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगी 26,200 तक। ठीक है। 26,200, 200 या 250, जो भी है, ये जो ब्लैक लाइन जहां पे भी आ गए, ये जो ब्लैक लाइन है ना कहीं मार्केट को एक रेजिस्टेंस देगी ही देगी। अगर कल मार्केट ने ये लेवल यहां तक आ गया होता ना, निफ्टी यहां तक, तो मंडे को एक डिप लगा के वो भाग जाता ऊपर, फिर तो मेरा टारगेट सीधा 27,000 का ही होता। पर यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये अगर आप थोड़ा सा इसमें कहते हैं ना, एक अपने दिमाग में भी एक कैंडल बना होगा, चलो मान मान लेते हैं यहां से ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बने, तो क्या चार्ट सही दिखेगा? तो ये मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, 26,200 मार्केट निकल सकता है। अगर निकलता है तो हमारे कॉल्स बुक हो जाएंगे। या फिर अगर 860 850 पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, 850 860 पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम हमारी पोजीशन को वहां पे बुक कर लेंगे। कौन सी पोजीशन? जो हमारी तेजी की पोजीशन है। ठीक है। और फिर विल वेट फॉर अ डिप, डिप आई, हम हमारी पुट को बुक कर लेंगे एंड विल गेट रिड ऑफ आवर पोजीशन। तो ये स्ट्रक्चर पूरा बनता है, ये पूरा सेटअप बनता है फॉर मंडे। एंड वो हिसाब से फिर जो है हम आगे काम करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, किस तरह से होता है। ये रही तैयारी मंडे की। अब उसके लिए आपको आपकी तैयारी करनी है, और वो तैयारी ये होगी कि आप मुझे जल्द से जल्द व्हाट्सएप करें और अपने आप को एनरोल करें, सो दैट मंडे से जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आपको 25-30% की रैली दे दे सकते हैं फ्रॉम द करंट लेवल, फ्रॉम द करंट लेवल। अब उसमें अगर जैसे ही कोई सही लेवल पकड़ में आ जावे तो विल एंटर इन दैट, एंड वो हिसाब से फिर जो है आगे हम काम करेंगे। तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप। मीनवाइल जो लोग को समझ आया हो, कुछ व्यू क्लियर हुआ हो, तो you all can like this video, you all can subscribe this channel, you can make this channel grow so that आप हाइप करिएगा, ताकि ये चैनल जितने लोगों तक फैल सके फैले, ये वीडियो जितने लोगों तक जा सके पहुंचे। और अनजाने में ही सही, अगर आपके द्वारा स्प्रेड किया हुआ चैनल किसी को फायदा करके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म में भी वो चीज ऐड होती है। ठीक है। इतना तो देखो, मैं भी मानता हूं, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी भगवान को मानते हो, ये तो हर ग्रंथ में लिखा है कि भाई जो बोओगे वही आप काटोगे। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप बुराई करो मैं आपको अच्छा ही करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक भ्रम होता है। आप किसी भी भगवान को मानो, किसी भी खुदा को मानो, ये बात 100% सच है कि अगर आप बबूल का पेड़ बो रहे हो तो उसमें गुलाब कभी नहीं उगेगा। ठीक है। किसी का अच्छा करोगे तो अपने आप ये कुदरत
आपका अच्छा डेफिनेटली करेगा, आज नहीं करेगा तो कल करेगा। ये इतना मान के चलो, आपका एक अच्छा काम आपके लाइफ के बही खाते में एक क्रेडिट छोड़ के जाएगा, कि वक्त आने पर ये बंदे को ये क्रेडिट मिलना ही मिलना है। अब वो चाहे जिस तरीके से भी मिले, पर वो एक खुशी के तौर पे वो कर्म आपके सामने आपकी लाइफ में एक फ्लेवर, एक 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 मौज जिसे कहते हैं ना, उसको ऐड करेगा एक। बिकॉज सी, कई लोगों का अलग अलग मानना मानना होता है लाइफ को लेके। लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज वॉर, लाइफ इज जंग। अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ इज अ जर्नी। हम सब एक जर्नी पे है, एंड वी ऑल आर पैसेंजर्स ऑफ दिस जर्नी। जैसे जैसे जिस जिस बंदे का डेस्टिनेशन आएगा, वो हमारी लाइफ से उतर जाएगा। जैसे कि हम ट्रेन में होते हैं, मानो बॉम्बे सेंट्रल से दिल्ली जाना है, बॉम्बे सेंट्रल में कई सारे लोग जमा होते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं, राजधानी पकड़ते हैं। फिर जैसे 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 लोगों के डेस्टिनेशन आते हैं, वैसे वैसे लोग अपने आप गाड़ी से उतरते जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो दिल्ली तक आपका साथ देते हैं। ठीक है। तो लाइफ इज अ जर्नी। आप खुद सोचो, जो बचपन में आपके साथ में, बचपन से लेके अब तक आप कितने लोगों को पहचानते हो, उसमें से कितने लोग आपके साथ में आज भी हैं? सारे तो नहीं होंगे, कुछ ही होंगे उसमें से। मैं फैमिली वगैरह की बात नहीं कर रहा, जनरली जितने भी लोगों को आप पहचानते हो, कितने लोग आए, कितने लोग रहे, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग टिक गए। राइट। तो ये जो भी जर्नी है ना, इसमें हमारी जो भी मुलाकातें होती है, तो रादर देन मेकिंग दिस मुलाकात अ पेनफुल मेमोरी, वी कैन मेक दिस मुलाकात अ वेरी, कहते हैं ना, एक अच्छी और एक खुश भरी याद हम बना सकते हैं। राइट। तो जो लोग भी आज मेरे से जुड़े हैं, देखिए, मॉनेटरी प्रॉफिट, मॉनेटरी लॉस इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम, इज अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ। बट मेन थिंग ये है कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आप मे बी इन फ्यूचर शायद आपके आपका डेस्टिनेशन आएगा तो आप शायद उतर भी जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से ये रिलेशन इज फॉर एवर। ये जो भी पहचान होगी, ये जो भी गिव एंड टेक होगा, ये फॉर एवर होगा, और इसीलिए मार्केट रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है। आगे कई सारे अलग अलग फील्ड्स होंगे जहां पे वी कैन अगेन गेट रिकनेक्ट विथ ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि वी ऑल आर पैसेंजर। जब तक हमारे डेस्टिनेशन नहीं आते, इंजॉय करो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुनो। और इतना टेंशन, इतना ये, इतना वो, कोई जरूरत नहीं है। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है और अगर आप उसका क्रेडिट भगवान को दे रहे हो, तो जरूर ये खुशी आपको भगवान ने ही दी है। लेकिन भगवान कभी खुद आके कुछ नहीं करता, वो किसी के द्वारा आपको वो खुशी पहुंचाता है। उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कोई पेन है, तो कुछ ना कुछ इसमें भगवान की भी मर्जी है। लेकिन भगवान सामने से आके आपको कभी पेन नहीं देगा, वो किसी के द्वारा आपको पेन पेन देगा। तो बिना किसी रिग्रेट के इंजॉय योर लाइफ। सही गलत सब यहीं का यही है। जब तक जी रहे हैं तो खुल के जिए, बिना किसी टेंशन के जिए। ठीक है। लाइफ है तो सारे टेंशन है, जब लाइफ ही नहीं रही तो काय का टेंशन? कोई नहीं पूछने वाला। आज जो आपकी बुराई करेंगे ना, क्योंकि आप जिंदा हो इसलिए, भगवान ना करे कल को अगर कोई भी यहां से परलोक सिधार जाए तो वही लोग नमन करेंगे। ये लाइफ है। तो किसी चीज को सर पे हावी मत होने दो, ना खुशी को ना गम को। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, गो विद द फ्लो। और जो पैसेंजर आपकी जिंदगी में आते हैं, उनके साथ एक एक हैप्पी मेमोरी बनाइए। क्योंकि जैसे जिसका डेस्टिनेशन आ जाएगा, वो उतर जाएगा बिना कुछ कहे। ठीक है। तो लेट्स यूनाइट विद ईच अदर। मैं आपको हेल्प करूंगा, आप मुझे हेल्प करिए, और जर्नी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड कीप वॉचिंग, एंड व्हाट्सएप करो, एनरोल करो, एंड मंडे का इंतजार करो। गैप अप ओपन हो, जिनके कॉल्स हो बुक करो।
पुट को बुक करने का वेट वेट करेंगे। और उससे पहले कल संडे है, अगर कोई बढ़िया टॉपिक मिलता है देन डेफिनेटली विल टॉक ऑन दैट। कोई न्यूज आ जाती है डेफिनेटली आई अपडेट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल वेरी सून।